रहना चाहते हो तो बाहर मत जाओ, है ना। अंतर पद चालो प्रभु को पारो, प्रभु बिनु नहीं। अगर आराम चाहते हो, है ना, सुखी होना चाहते हो तो बाहर में कहीं आराम नहीं है, माया फैली हुई है, अंतर में ही है। और अंतर में किधर, जिधर हम लोग हैं नहीं, हम लोग किधर है, पिंड में, है ना, आंख से नीचे भी है। और संत लोग किधर जाते हैं, आंख से ऊपर, हर चेतन धारा पिंड के पारा दसम द्वारे। उधर जैसे गए उधर कोई दुख नहीं है, दरिद्र नहीं है, सब के सब तो उधर जाएगा कौन गया है। अभिषा कहते ऊंचा महल अगमपुर जहाँ संत समागम हो, जो कोई पहुंचे वही नगरिया। सुखी होना चाहते तो उधरे नगर, 3 नगर की चर्चा की है। एक नगरी संसार है और दूसरा नगरी शरीर है ना, और तीसरा नगर है उस नगर, जिस नगर में जाने के बाद वहां कोई दुख नहीं है। अभिषा करते वहां गम काल की नाही, काल वहां पहुंच नहीं सकता, दिन रात कुछ नहीं है। उसी नगर में सब लोग पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद बस सुखी हो जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं अगर सुखी होना चाहते हैं तो मेरा भजन कीजिए। तो हम आपको चाहिए परमात्मा को जानिएगा तब न सेवा कीजिएगा। वो कैसा है भगवान, गोस्वामी तुलसीदास ने कई बार आप लोगों को सुनाया। देखिए गोस्वामी तुलसीदास का वो राम एक है, एक। और कौन राम है, जो दशरथ का बेटा है वही राम है कि और दूसरा राम। भगवान शिव से पूछे कौन राम का आप भजन करते हैं, तो कबीर साहब कहते 4 प्रकार का राम है। एक राम दशरथ घट डोले, एक राम दशरथ का बेटा है, और दूसरा राम घट घट में बोले, सब के अंदर में बोलने वाला राम। और तीसरा राम सकल पसारा, माया का जो पसार किया। और चौथा राम है सबसे न्यारा, जो सबसे न्यारा है। नानक साहब कहते उस राम का कोई माया बाप नहीं, ना तिसु मात पिता सुत बंधव, ना तिसु काम न नारी, अपूर्ण निरंजन अपर परम पुरुष, सगली ज्योति तुम्हारी। वो ज्योति और सदरूप में सब जगह है। शिव जी कहते हैं उसी राम का मैं दिन रात जप करता हूँ, ध्यान करता हूँ, जो सबसे न्यारा है ना। शिव नारायण स्वामी कहते हैं सुरतिया हो नैना से न सुरतिया मेरो मन हर न जरे न मरे, न जरता है न मरता। जब देखो तब रूप, है ना, जैसे देखता हूँ सब रूप उसी का है, कोटि रूप धरे। सब रूप में वही है, सब वही है, का वही है परमात्मा, वही का उसी का भजन गुरु महाराज की, नानक साहब की, कबीर साहब की, सहजो सबरी मीरा, जितने संत हुए उसी राम का भजन किए। देखिए इसीलिए वही भगवान राम कहते हैं मम माया संभव संसारा, जीव चराचर भी प्रकारा। इस संसार मेरी माया से उत्पन्न हुई है, और जितना जीव है चर अचर सबको मैं उत्पन्न किया हूं। हम लोगों के पास है सर, तो मच्छर बना सकते हैं, मच्छर। और वो कैसा राम है, मच्छर को ब्रह्मा बना देता है, अब ब्रह्मा को मच्छर से भी तू, है ना। मस कई करे बिरंची पर हो अजही मसकते ही, अस विचार करी संशय राम ही भले पर। गोस्वामी तुम कहते हैं ये परमात्मा कैसे हैं, तो मच्छर को भी ब्रह्मा, ब्रह्मा को भी मच्छर से तू, ऐसा विचार कर, है ना। जो उस परमात्मा का भजन करते हैं वही चतुर व्यक्ति है। कहा सब जीव को मैं उत्पन्न किया हूं, सब जीव। जीव कितना है, 84 लाख।
देखिए 84 लाख में मनुष्य भी आता है। अब बहुत लोग कहते हैं 84 से बाहर है मनुष्य, 85 में नहीं है, 84 में। उदाहरण देखिए, सहजो बाई कहती है 9 लाख जल के जीव बताए, 9 लाख प्रकार का जीव है जल में, 10 लाख पंछी है, तो 9 10 कितना हुआ? 11 लाख कृमि कीट लखा हुआ, 11 लाख कीड़ा मकोड़ा धरती पर चले, तो 19 से 11 कितना हुआ? 30। अब 20 लाख अस्थावर विस्तार, अस्थावर पहाड़ वृक्ष 20 लाख, अब 30 लाख पशु योनि 80, 4 लाख या मन खा दे ही या 1,84,000। तो यह 80 लाख योनि जब आप भ्रमण कर लेते हैं तब परमात्मा आपको यह रत्न दिया है। देखिए हाथ में आया रतन लेकिन कदर जाने नहीं, इस तरह की किश्ती भव पार को जाने नहीं। इतना सुंदर ये रत्न मिला है किश्ती इस संसार को पार करने के लिए, लेकिन इसका आप महत्व नहीं जानते हैं। चरणदास कहते हैं इसको माटी में फेंकते हैं। 84 भूल की घनी बहुत सही जम्मार, भरमी फिरुती लोक में तहु न माने हार, तहु न माने हार मुक्ति की चानक नी, हीरा दे पाए अमोल माटी की। हीरा से भी कीमती यह शरीर है आपको, लेकिन इसको आप कहाँ फेंकते हैं? विषय में। अमृत को फेंक करके कोई विष पान करे कोई अच्छा कहेगा? वही भगवान कहते ताही कहत भल कहो न कोई, गुंजा करही परसमणि कोई। उसको कोई अच्छा नहीं कहता है जो पारसमणि को फेंक करके अक्कर जनी घुमची जमा कर। अब देखिए हम लोग वही कर रहे हैं। देखिए फेंकते कहाँ हैं? विषय में। किसको? इस सांस को। सुबह सुन देते ना, बैठे न 12, हाँ चलत 18, सोए 32, सोए में 30, और मैथुन में 64। सबसे अधिक सांस निकल जाता है 1 मिनट में 64 बार सांस विषय में। इसलिए संत कहते हैं अगर इस सांस को आप रोकेंगे, कितना सांस लेते हैं दिन भर में 24 घंटे में? 600 21,600 सांस आप 24 घंटा में लेते हैं। तो अगर हर सांस में आप जप करेंगे क्या होगा? अनहद उठे आते। लेकिन हर सांस कभी सांस सांस में नाम सुमर ले अवधि घटे ज्ञान है। इतना समय बीत रहा है ना, और फिर भी किधर जा रहे हैं? वही विषय के तरफ। ताही कहत भल कहु न कोई, गुंजा करे आकर 4,84,000 जोनी भ्रमति जीव विनाशी, विरत सदा माया कर मेरा काल कर्म स्वभाव। कब हो करी करना न देही, देत ईश बिनु हित नहीं। वही भगवान कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सबके अधिक मनुष्य में सबसे अच्छा हमको मनुष्य लगता है। लेकिन भगवान कहते हैं सब मनुष्य अच्छा नहीं है। मनुष्य अच्छा लगता है, लेकिन कौन मनुष्य? दरपिया सब। दरपिया के दिन देख लेना सत्संगी सबको, वो गालिये से शुरू करता है ना। कभी कभी गाँव में जब घुस जाता है ना, कहेगा ये सत्संगी सब सोच चोरवा सब, काम धंधा न, बैठ के चुपचाप आंख बंद कर। देखिए काम न धंधा, अब बस 3 रोटी बंधा। मंत्री जी पूछे तो क्यों उसको क्या नहीं है? बैठे हुआ है। देखिए दारू पीता न, हिम्मत से काम नहीं करता है, जो मन में आया मुंह में बकते जाता है। इसलिए संत कहते हैं सब, भगवान कहते हैं सब मनुष्य अच्छा नहीं है। कौन अच्छा है? तो कहा 3 महाद्विज। ये सुनिए, द्विज, द्विज मतलब जिसका संस्कार हो गया है ना। संस्कार 4 जाति के लोग हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र।
जन्मना जायते शूद्रो, ब्याज कहते जन्म से सब शुरू होता है, चाहे ब्राह्मण का बच्चा हो, क्षत्रिय का बच्चा हो, वैश्य का बच्चा हो, चाहे शूद्र का हो, जन्म से सब शुद्ध होता है। और संस्कार द्विज, अभी सुन लिए, संस्कार से द्विज होता है। तो सुने 16 संस्कार। पहला संस्कार है गर्भाधान। शास्त्र में है, भगवान राम सीता जब शादी करके आए अयोध्या, तो भगवान राम गुरु महाराज से पूछे, कौन समय में गर्भ धारण करने से बच्चा हमसे भी पावरफुल हो, शक्तिशाली हो, तेजस्वी हो? तो मुहूर्त देखा वशिष्ठ मुनि, और उस समय बताया कि इस समय अगर गर्भ धारण करे, जैसे पराशर मुनि नदी पार कर रहे, और उस समय मुहूर्त देखते हैं, कहा अगर इस समय कोई लड़की स्त्री गर्भ धारण करे, उससे जो संतान होगा दुनिया में नाम करेगा।